बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद जी। सर आप यहाँ पर प्रचार करने आए हुए हैं, जी जी। क्या संगत में आए हुए हैं? नहीं, प्रचार करने आए, ऐसे मालूम पड़ा कि सत्संग चल रहा है, तो इससे अच्छी कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो सत्संग में हम लोग शामिल हुए और भोले बाबा जी के जो सत्संग चल रहा है वहाँ हमने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर के वहाँ उनको प्रणाम करके फिर हमने चल दिए। जी सर, आप किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी पूर्व सांसद अक्षय यादव जी हैं, पहले भी सांसद रहे हैं, तो बड़ा विकास का मुद्दा है। यहाँ विकास के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। और सांसद जी जब हुए यहाँ, तो सांसद जी 2014 में बने, उसके बाद उन्होंने यहाँ विकास बहुत कराया। इसी ग्राम सभा में नावली में हम जो खड़े हैं, जितेंद्र जी उस समय प्रधान जी थे, ये खड़े हैं हमारे साथ। 65 आवास लोहिया ग्राम योजना के तहत हम 8 गांव पूरे सीसी 8 गांव सीसी हुए, जनेश्वर मिश्रा में कराए, लोहिया ग्राम योजना में कराए। आवास का मतलब है जो गरीब लोग हैं, जिन्हें रहने की जगह नहीं थी, छप्पर था, उनको आवास दिलाने का काम किया। और यहाँ तालाब की जो भूमि थी, आपने प्रधान जी ने तालाब खोदकर यहाँ पूरी तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो दी। खैर, इसके साथ साथ और यहाँ फिरोजाबाद जिले में जेड़ा झाल परियोजना से 4 बम्बे खुदवाए अक्षय यादव जी ने, जो सिंचाई का साधन बने। जेड़ा झाल परियोजना से फिरोजाबाद में पानी आया, फिरोजाबाद को नगर निगम बना करके जो 13 ग्राम सभा शामिल कर जो विकास का काम जरूरत थी वो करवाने का काम किया। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज बनवाया, सिरसागंज तहसील बनवाई, एकाकी नगर पंचायत। खैर, ऐसी सैकड़ों योजना है जो अक्षय यादव जी ने प्रयास किया और जन जन के लिए लाभकारी हुई। उसी को विकास को लेकर हम आज वोट मांग रहे हैं। और बड़ी बात यह है, जाटव समाज, एससी समाज पूरी तरह से हमें समर्थन मिल रहा है। उन सब का नारा है संविधान बचाने के लिए ज़रूरी है एससी ओबीसी एक साथ आए। हमारे साथ मुन्नालाल जटायू नगला मिर्जा फिरोजाबाद से साथ चल रहे हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं। और इसके साथ आधार सिंह जाटव हैं, जो अम्बेडकर बाहिनी के बड़े पदाधिकारी हैं। ये गौतम जी हैं, वो भी पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं। ये सब लोग अपने समाज में कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने के लिए ये सरकार आरक्षण ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए जागरूक करके हम सब लोग मिल कर के एससी ओबीसी का नारा लेकर के हम लोग वोट मांग रहे हैं। ये अल्पसंख्यक को भी साथ लेके चलती है। जो अगड़े लोग हैं, जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिला, जो ज़रूरतमंद है, उनको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। हमें उम्मीद है अक्षय यादव जी अच्छे वोटों से जीतेंगे और हम लोगों को विकास करने का, विकास कराने का फिर मौका मिलेगा। सर जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें माननीय अक्षय यादव जी थे, चंद्रसेन जादौन थे, जो यहाँ पर चुनाव को सफलता पाए। तो मान लीजिए कि अभी बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा। अभी जो बीजेपी के पास जो प्रत्याशी पूर्व में जो अक्षय यादव जी को हराए थे, वो प्रेजेंट में सांसद हैं। क्या बीजेपी दूसरा दांव खेलना चाहती है? क्या अक्षय यादव के सामने अब उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी जन जन तक घुसी हुई है, काम करती है, हर गांव में जा रही है। हमारा प्रचार पूरा सा हो गया लगभग। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई प्रचार ही नहीं है। वो तो केवल धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। और चंद्रसेन जादौन जी माननीय सांसद हैं, माननीय हमारे लिए भी, लेकिन कितना विकास कराया, किस किस गांव में जाते हैं, कहाँ उनको लोग पहचानते हैं, ये आप खुद ही इस मामले में जानकारी ले सकते हैं। हमारा कहना ये है कि हमारे नेता सभी क्षेत्र में घूम रहे हैं कई महीनों से, और समस्याएं जो हैं वो भी नोट कर रहे हैं। जीत जाएंगे, उसके बाद जो समस्याएं होगी मूल रूप से उन समस्याओं को पूरी तरह से समाधान कराया जाएगा। आज हमें पूरी तरह समर्थन जिले में मिल रहा है। हमारे हरिओम यादव जी चल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे पहले, विपिन यादव जी चल रहे हैं, नीलेश जी हैं, डॉक्टर मनोज जी हैं, जगमोहन जी हैं, सब लोग साथ चल रहे हैं और सब लोग मिल करके वोट मांग रहे हैं। मुझे लगता है सफलता अच्छी मिलेगी। सर जैसे हमने कई गांव का दौरा किया है, जैसे आपके पास में ही मौनीपुर गांव है, ये नावली है, दरगाहपुर है, यहाँ पर लोगों की हमको समस्या मिली कि कहीं पानी भरा है। इस गांव पे अभी आप खड़े हो, यहाँ पर भी काफ़ी पानी वहाँ से लेकर के यहाँ तक भरा रहता था, लोगों का कहना था। और अभी यहाँ प्रेजेंट में जो विधायक जी हैं वो शायद है, मुझे लगता है सपा के ही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा है विधायक शायद सपा के, शायद नहीं, वो सपा के ही हैं और हमारी सबके बीच के ही हैं। रही जे गांव में कोई छोटी समस्या होती है, वो ग्राम प्रधान की भी जिम्मेदारी होती है। कहीं पानी भरा है,
कि नाली रुक गई है, लेकिन जो ईंट खरंजा और सड़क बनने की बात होती है बड़ी छोटी मोटी, तो वो हुई उन्हें अधिकार होता है और सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, फंड मिलता है। तो इस समय कहीं ऐसी समस्या है तो जो है हम लोग उसको पूरी कराएंगे और अच्छे जी खूब कराएंगे। सर आपका कहना ये ठीक है, लेकिन हम जब गांव में जाते हैं तो लोगों के हमारे बीच में जो हमारे बात सामने आती है वही आती है कि हमारी एक नाली रुकी पड़ी है, कि पानी नहीं निकल रहा है, कि रास्ता ख़राब है। तो इसका मुद्दा वही रखते हैं आप, चाहे कोई सा भी प्रचार लेके आ जाए। देखिए, ये ग्राम पंचायत का काम होता है, लेकिन मैं फिर भी डिनाई नहीं कर रहा। कोई ऐसी समस्या से अभी हम लोग गए, ये नगला भोला इसी नावली ग्राम सभा का हिस्सा है, वहाँ लोगों ने कहा कि हमारा ये मंदिर बहुत प्राचीन है, प्राचीन का 100-200 बरस से और पुराना है जैसा उन्होंने बताया। वहाँ मंदिर के जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा एक हमारे घर में बारात आती है, बेटियों की शादी होती है, तो कहाँ ठहराएं हम, एक बारात घर की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने कहा हम लोग इस समस्या को पूरी तरह से कराएंगे। तो पहले उस गांव में जरा भी खरंजा नहीं था, सीसी नहीं थी। समाजवादी सरकार में प्रधान जी ने लोहिया ग्राम जब बनवाया, उसके बाद पूरे गांव में सीसी कराई। आज वो लोग खुश हैं इस बात से। फिर भी मैंने क्या था, पूरा विकास हो गया, कहीं की विकास रह गया है, उसको आगे जब मौका मिलेगा, सर जनता मौका देगी, अवसर देगी, हम लोग 100% कराएंगे। तो जनता के बीच शिकायत नहीं रहने देंगे, हर हालत में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अनके न्यूज़ यतेंद्र कुमार के साथ। हमारे बीच उपस्थित हैं जाने पहचाने डॉक्टर दिलीप यादव। इन्होंने अपनी बात कही है कि जब हमारी पार्टी माननीय अक्षय यादव जी सपा से जीत जाएंगे तो यहाँ पर जो भी विकास की बात है वो लोग हमारे तक पहुँचाएंगे तो अवश्य पूरी होगी। धन्यवाद।